हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एक्सेल 2016 में लेक्चर नंबर 2 शुरू करवाने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे फाइल बटन के बारे में कि फाइल बटन में क्या कुछ है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक बआसानी पहुँच सकें, और वीडियो देखने के बाद कॉमेंट्स ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम सबसे पहले फ़ाइल पे क्लिक करेंगे और फाइल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फ़ाइल की ये पूरा एक आपके पास मेन्यू ओपन हो जाएगा। इस सबसे पहले हम बात करेंगे न्यू फाइल के बारे में कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम न्यू फाइल कैसे बनाते हैं। आपने न्यू पे क्लिक करना है। जैसे हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू का ये बॉक्स ओपन हो जाएगा और आपने क्लिक करना है ब्लैंक वर्कबुक पे। वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट कहते हैं और एक्सेल की फाइल को वर्कबुक कहते हैं। तो आपने ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करना है, आपको एक न्यू वर्कबुक मिल जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करें, जैसे कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा नेम, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट, मार्क्स, टोटल एंड ऑब्टेन्ड, और उसके बाद लास्ट में रिजल्ट टाइप कर लेते हैं। इस तरह से एक साल से दूसरे साल में जाने के लिए आप टैब का यूज़ भी कर सकते हैं और एरो की का यूज़ भी कर सकते हैं। अब इसी फाइल को अगर आप सेव करना चाहते हैं तो आपने फ़ाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने सेव पे क्लिक करना है और आपके सामने इस तरह से दिस पीसी और ब्राउज का बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप दिस पीसी पे आप क्लिक करें, डबल क्लिक करें तो आपके सामने सेव एज़ का बॉक्स ओपन हो जाएगा और आपने यहाँ से वो पाथ सेलेक्ट करना है जिस जगह फाइल को सेव करना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन आपके पास डॉक्यूमेंट ओपन होती है जहाँ पे आपकी फ़ाइल जाकर सेव हो जाती है। अगर आप लोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो CDE में कहीं पर भी आप फाइल को सेव कर सकते हैं। जैसे मैं फ़ाइल को सेव करने जा रहा हूँ ई ड्राइव में, और उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे न्यू फोल्डर पे, और न्यू फोल्डर बनाकर मैं यहाँ पे एक्सेल 2016 का मैं फ़ोल्डर बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं फ़ाइल को नेम दे दूँगा। मैंने फ़ाइल को नेम दिया यहाँ पे फाइल, हम फाइल का नेम टाइप करें फाइल बटन, और उसके बाद आपने सेव पे क्लिक करना है तो फाइल आपकी सेव हो जाएगी। आप देखिए आपकी फ़ाइल यहाँ पे ऊपर फाइल का नेम फाइल बटन नज़र आ रहा है टाइटल बार पे। तो इस तरह से आप फाइल को सेव कर सकते हैं। अगर फाइल को आप क्लोज़ करना चाहते हैं तो आप फाइल पे क्लिक करें और उसके बाद आपने क्लोज़ पे क्लिक करना है, फाइल क्लोज़ हो जाएगी। अब उसी फाइल को ओपन करने के लिए आपने फाइल पे आना है और फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने क्लिक करना है ओपन पे, और ओपन पे क्लिक करने के बाद आपने दिस पीसी पे डबल क्लिक करना है और उसके बाद आपने उस लोकेशन में जाना है जिस लोकेशन में आपके पास फाइल सेव थी, यानी वो C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव कहीं पर भी हो सकती है। ई ड्राइव में फ़ाइल हमारे पास थी और हमारे पास फोल्डर का नाम था एक्सेल 2016। हम जैसे एक्सेल 2016 पे क्लिक करते हैं और फाइल बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जैसे हम ओपन पे क्लिक करेंगे तो फाइल ओपन हो जाएगी। इस तरह से हम किसी फाइल को सेव करके ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड में हमारे पास यहाँ पे सेव एज़ की कमांड के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेव एज़ का इस्तेमाल हम दो पर्पज़ के लिए करते हैं। एक तो हम पासवर्ड अप्लाई करने के लिए करते हैं और दूसरा हम फाइल को किसी और नाम से सेव करने के लिए भी करते हैं। जैसे कि आपके पास एक फ़ाइल बनी हुई है और यही फ़ाइल आपने किसी और नाम से भी सेव करनी है, यानी इसकी डुप्लीकेट आपने बनानी है, तो इसके लिए आपने सेव एज़ का यूज़ करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने फ़ाइल को किसी और नाम से कैसे सेव करना है। अगर आप फ़ाइल को किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उस फाइल को ओपन करें जिसे आप किसी और नाम से भी सेव करना चाहते हैं। तो फाइल ओपन दिस पीसी और उसके बाद हम ई ड्राइव में चले जाते हैं और उसके बाद एक्सेल 2016 पे हम क्लिक करते हैं, फाइल बटन पे क्लिक करते हैं और ओपन पे क्लिक करते हैं। फाइल ओपन हो चुकी है। अब इस फाइल को हम किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं तो फाइल पे क्लिक करेंगे और सेव एज़ पे क्लिक करेंगे। दोबारा हम दिस पीसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने फ़ाइल को किस नाम से हम सेव करना चाहते हैं, यानी फ़ाइल हम चाहते हैं कि फ़ाइल बटन के नाम से भी सेव रहे और उसके बाद ये फ़ाइल हमारे पास सेव हो जाए रिज़ल्ट कार्ड के नाम से भी। अब ये फ़ाइल आपके पास फ़ाइल बटन के नाम से भी सेव रहेगी और यही फ़ाइल आपके पास रिज़ल्ट कार्ड के नाम से भी सेव हो चुकी है। ये देखिए ऊपर आपको टाइटल बार पे इस फाइल का नेम नज़र आ रहा है। और इसके अलावा अगर आप इस फाइल पे पासवर्ड अप्लाई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई भी आपकी फ़ाइल को ओपन ना कर सके बिना पासवर्ड के, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उस फाइल को ओपन करते हैं जिस फाइल पे पासवर्ड अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे हमारे पास एक फ़ाइल है रिजल्ट कार्ड, ये पहले से ओपन है, हम इस पर पासवर्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो पासवर्ड अप्लाई करने के लिए भी आपने सेव एज़ पे आना है और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे दिस पीसी पे आएंगे। हम चाहते हैं कि फ़ाइल का नेम यही रहे, फ़ाइल का नेम ये, क्योंकि हम इसी फाइल पे पासवर्ड अप्लाई करने जा रहे हैं और उसके बाद फाइल का नेम यही रहेगा। उसके बाद हमने टूल्स के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे जनरल ऑप्शन पे, और जनरल ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद पासवर्ड टू ओपन में हमने पासवर्ड टाइप करना है। जैसे हमारे पास पासवर्ड इसमें आ रहा है 1 2 3 4 5 6, और टैब का इस्तेमाल करें या नीचे क्लिक करें,
फिर टाइप करते हैं 1 2 3 4 5 6 और आपने ओके क्लिक करना है। फिर दोबारा पासवर्ड टाइप करते हैं 1 2 3 4 5 6 और ओके क्लिक करते हैं 1 2 3 4 5 6 और ओके क्लिक करते हैं एंड सेव पे क्लिक करते हैं और यस पे क्लिक करना है। आपकी फाइल पे पासवर्ड अप्लाई हो चुका है। अब इसी फाइल को क्लोज करके दोबारा हम इसे ओपन करते हैं, आया कि चेक करें कि फाइल पे पासवर्ड अप्लाई भी हुआ है कि नहीं। तो फाइल पे आए, फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने क्लोज पे क्लिक करना है, आपने दोबारा फाइल पे आना है, ओपन पे आना है, दिस पीसी पे आएंगे और उसके बाद उस लोकेशन में जाएंगे जिस लोकेशन में फ़ाइल हमारे पास सेव है। फाइल को सेलेक्ट करते हैं और ओपन करते हैं तो आप देखें फ़ाइल बिना पासवर्ड के ओपन नहीं हो रही। रिजल्ट कार्ड इज़ प्रोटेक्टेड। तो पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 एंटर प्रेस करते हैं 1 2 3 4 5 6 और एंटर या ओके क्लिक करते हैं तो आपकी फ़ाइल ओपन हो जाती है। अगर आप पासवर्ड रिमूव करना चाहते हैं तो फिर भी आपने सेव एज़ पे आना है। सेव एज़ पे आने के बाद आपने दोबारा टूल्स पे आना है, फिर जनरल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो पासवर्ड यहाँ पे सेलेक्ट करके हम डिलीट भी कर सकते हैं और यहाँ पे नया पासवर्ड भी ऐड कर सकते हैं। पासवर्ड अप्लाई करने के बाद भी आपने फ़ाइल को सेव करना है, पासवर्ड डिलीट करने के बाद भी आप फाइल को सेव करेंगे और पासवर्ड चेंज करने के बाद भी आपने फ़ाइल को सेव करना है। हम सेव पे क्लिक करते हैं, यस पे क्लिक करते हैं और इसी फाइल को हम क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ करने के बाद हम दोबारा फाइल पे आएंगे, ओपन पे आएंगे, दिस पीसी पे आएंगे और उसके बाद हमने यहाँ से फ़ाइल को ओपन करते हैं। अब देखें जैसे हम ओपन पे क्लिक करेंगे तो फाइल बिना पासवर्ड के ओपन हो जाएगी। इस तरह से हम किसी भी फाइल पे पासवर्ड अप्लाई भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, सेकंड लेक्चर था जिसमें मैंने आपको बताया फाइल बटन के बारे में, न्यू, सेव, ओपन, क्लोज, सेव एज और पासवर्ड के बारे में। और नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें रिसेंट के बारे में, प्रिंट के बारे में, एग्जिट के बारे में, सेव एंड सेंड के बारे में और क्रिएट पीडीएफ के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर लें।